क्या मैं आज आपसे एक सच कहूं? ये सच वो है जो आपकी आंखें खोल देगा। हो सकता है आपका अच्छा इंसान बनना ही आपकी तकलीफ की वजह है। आपकी काइंडनेस, दूसरों की हेल्प करने की आदत और हर बार सही का साथ देना, ये सब शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सोसाइटी ने बोला बी काइंड, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा हर्ट, सबसे ज्यादा यूज्ड और सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड कौन रहता है? वही लोग जो हर किसी के लिए अच्छे रहते हैं। आपने कभी सोचा है अच्छे बनने के बावजूद भी आपको दर्द ही क्यों मिलता है? आपने हर बार पेशेंस रखा, हर बार माफ किया, हर बार दूसरों की खुशी अपनी खुशी से पहले रखी, फिर भी लोग चले गए, तोड़ दिया उन्होंने आपको, आपको इग्नोर किया। और फिर हम सोचने लगते हैं क्या अच्छाई बेकार है? इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अच्छा बनने से नहीं चलती। यहाँ समझदार, बाउंड्रीज रखने वाले और कभी कभी टफ डिसीजन लेने वाले लोग ही टिक पाते हैं। भागवत गीता में कृष्णा ने कभी ये नहीं कहा कि सबको माफ करो, सबसे प्यार करो। अध्याय 16 में कृष्णा जी ने क्लियरली डिवाइन और डेमोनिक नेचर के बारे में बताया है। डिवाइन लोग होते हैं जिनके अंदर दया होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है और सच होता है। लेकिन डेमोनिक लोग एरोगेंट होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। उन्हें ना अपने कर्म की परवाह होती है और ना दूसरों के दर्द की। कृष्णा उन लोगों के लिए नहीं कहते हैं कि उन्हें प्यार दो, वो कहते हैं ये लोग विनाश के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर तुम किसी ऐसे इंसान के लिए अपना सब कुछ दे रहे हो जो तुम्हारा यूज कर रहा है, तो तुम कृष्णा के पाथ पर नहीं हो। एक बार आप रामायणा देखो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर चीज में परफेक्ट। पर क्या मिला उन्हें? वनवास, पत्नी से दूर रहना पड़ा, भाई से दूरी मिली, राजा होते हुए भी वो जंगल में उनको रहना पड़ा। और रावण पावरफुल था, इन्फ्लुएंशियल था, रिस्पेक्ट भी मिली, फियर भी, क्योंकि वो उसको सिर्फ लेना आता था और राम जी को सिर्फ देना आता था। तो ये सोचना कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए रिवॉर्ड देगी, ये एक सबसे बड़ा हमारा इल्यूजन है। राम जी ने भी युद्ध किया था, क्योंकि हर बार चुप रहना, हर बार बर्दाश्त करना, ये धर्म नहीं है। अच्छे लोग अक्सर इसलिए दर्द में होते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सोचते हैं मैं इतना अच्छा हूं तो सामने वाला भी अच्छा ही बिहेव करेगा। पर दुनिया रेसिप्रोकल नहीं होती कि आप जैसा कर रहे हो वो सामने से आपको वैसा ही देगा। और जब लोग वैसा बिहेव नहीं करते हैं तो हमें वो चीज हर्ट होती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बाउंड्रीज का ना होना। हर बार हाँ कहना, हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देना, हर बार अपनी नीड्स को इग्नोर करना और फिर इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाना। अच्छे लोग ना अक्सर इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो हमेशा थका थका रहता है, क्योंकि वो सबको खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, बस वो खुद को खुश नहीं रखना जानते हैं। कृष्णा जी ने कभी भी अर्जुन से ये नहीं कहा कि सब कुछ बर्दाश्त करते रहो, नहीं, उन्होंने कहा उठो, युद्ध करो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं हो। इसका मतलब है तुम अपना काम करो, सच के साथ रहो, पर रिजल्ट के लिए अटैच मत रहो। गुडनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम डोरमेट बन जाओ। गुडनेस का मतलब है अवेयर होना, वाइज होना, फियरलेस होना। तुम्हारा समय और एनर्जी बहुत कीमती है, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। सब अच्छे नहीं होते और सब तुम्हारी अच्छाई के लायक भी नहीं होते। जिनको फर्क नहीं पड़ता उनके लिए अपने आप को तोड़ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। आपका गुडनेस तभी पावरफुल है जब उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। से आपको कभी भी नो कहना है तो वो हमेशा बिना गिल्ट के कहना है। लव विदाउट लूजिंग योर सेल्फ, गिव बट वाइजली। ये दुनिया तुमसे कहती है सॉफ्ट बनो, मैं कहती हूँ सॉफ्ट बनो पर सॉफ्ट हेडेड नहीं बनो। लविंग बनो पर ब्लाइंड नहीं बनो। काइंड बनो पर नेव नहीं बनो। कृष्णा काइंड थे पर स्ट्रेटेजिक भी थे। राम जी कंपैशनेट थे पर फाइटर भी थे। अगर आप गुड हो तो याद रखो आपको अपनी रक्षा भी करनी आनी चाहिए। और अगर आप थक चुके हो अपनी ही अच्छाई से, तो ये एक आपके लिए वेकअप कॉल है। आप थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने लिए खड़े रहो, अपनी काइंडनेस को तभी बांटो जब सामने वाला उसकी कदर कर रहा है। आप ये दुनिया सुधारने नहीं आए हो,
आप आए हो अपना कर्म करने, अपनी आत्मा को इवॉल्व करने, और कभी कभी इसका मतलब होता है वॉक अवे, से एनफ, बी गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद से प्यार करना सीखो। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमें अच्छा बनना नहीं सिखाता, हमें स्ट्रांग और मजबूत बनना भी सिखाता है।